आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं नाउन। समझते हैं नाउन क्या है। देखो नाउन जो होता है ना, किसी भी चीज़ का नेम होता है। अगर हम शॉर्ट में बोले कि नाउन क्या होता है तो हम कहेंगे नेमिंग वर्ड। कोई भी नेमिंग वर्ड है उसे हम नाउन कहेंगे। नेमिंग वर्ड मीन्स कि किसी भी चीज़ का अगर हम नेम देखें, कोई जितनी भी चीज़ है अगर किसी का भी नेम आता है कहीं पर भी तो उसको हम कहते हैं नाउन। जैसे अगर हम नाउन की डेफिनेशन देखें यहाँ पर, तो नाउन की डेफिनेशन होती है नाउन इज़ द नेम। नाउन क्या है? नेम है। किस चीज़ का नेम हो सकता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनका नेम हो सकता है। किसी भी चीज़ का इस तरीके से हम नेम लेंगे तो वो क्या है होगा, हमारा नाउन होगा। जैसे यहाँ पर पर्सन के लिए हमने लिया है राहुल, और प्लेस के लिए लिया है दिल्ली, और एनिमल में ले लिया डॉग, और थिंग में ले लिया हमने यहाँ पर टेबल। तो इस तरीके से हमारी नाउन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, फिर अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें इसके, जैसे कि पर्सन में क्या आएगा? पर्सन में हमने नाम लिख लिया जैसे अमन, काव्या। प्लेस में मुंबई, जयपुर। एनिमल में कैट, काव, और थिंग में बुक और चेयर। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के नेम है। तो जो भी नेम होता है वही हमारा नाउन होता है। अब इसमें समझते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन भी कई तरीके के होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में हम ये देखेंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो वो डेफिनेशन सेम रहेगी। अगर उसमें कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है तो उसको हम बोल देते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ कि नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर कि राम, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख दिया, नेम हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन में क्या आएगा कि जो सभी के लिए यूज़ हो सकता है, ऐसा नाउन जो सभी के लिए यूज़ हो सकता है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैं यहाँ पर अगर फ्रेंड वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, तो फ्रेंड एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, और एक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि जब हमारा कोई ग्रुप की बात करते हैं, हम पूरा एक ग्रुप सामने आता है तो उसको कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी कहते हैं, या फिर हम कहें कि फैमिली। फैमिली भी क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें फैमिली के मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की जिस चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनी होती है, वो जो मटेरियल होता है उसके नेम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि ज्वेलरी बनी है किसकी? गोल्ड की, तो गोल्ड क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई मतलब कि सॉलिड या कॉन्क्रीट चीज़ नहीं होती है। इसमें क्या होता है? इमोशंस, फीलिंग, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हम यहाँ पर कहें कि चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब एक बचपन है, तो बचपन भी क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ हैप्पीनेस, ठीक है, तो हैप्पीनेस भी क्या हो जाएगा? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन।